नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 मई से 10 मई, 1 मई टू 10 मई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 मई टू 10 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 1 मई टू 10 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 1 मई टू 10 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, यूनिवर्स गाइड करें। Knight of Cups, 4 of Wands, 9 of Swords। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। द लवर्स, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 4 ऑफ वैंड्स, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी मतलब कि मिथुन। इतनी साइन, इतनी राशियां यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 मई टू 10 मई की जो एनर्जी निकल करके आई है वर्गो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लंबे समय से हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड चल रहे थे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ये रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा भी या नहीं करेगा, इसमें रिवाइवल होगा या नहीं होगा, आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा, रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसको स्टेबिलिटी, ग्रोथ, खुशियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इन चीज़ों को, इन बातों को लेकर के आप कंफ्यूज्ड रहे हैं वर्गो पहले, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड रहे हैं। आप लोग के बीच में फिर से ट्रस्ट बिल्डिंग होगा या नहीं होगा, इन बातों को लेकर के आप डेफिनेटली कंफ्यूज्ड रहे हैं। पर अब जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आप
पुराना जो कन्फ्यूजन की जो सिचुएशन रही है उससे अब आप आगे बढ़ गए। जो कन्फ्यूजन काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी रिलेशनशिप के बारे में, वो कन्फ्यूजन से अब आप ऊपर उठ चुके हैं। अब आप कन्फ्यूज नहीं रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति से आप अपने आप को टोटली बाहर निकाल लेना चाहते हैं और आप निकल भी रहे हैं। ज़्यादातर वर्गों तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कन्फ्यूजन की स्थिति से बाहर भी निकल चुके हैं। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं, नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी और जो फील्ड्स हैं, आपका करियर जो है, रुपया पैसा, मनी पॉलिटिकल फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के न्यू बिगिनिंग आप डेफिनेटली कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में खुश रह रहे हैं, आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। विद दिस 4 ऑफ वांड्स कार्ड आप पुरानी एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, आप बिल्कुल नई एनर्जी में, फ्रेश एनर्जी में आप एंट्री करना चाहते हैं। पुरानी बातों को आप बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं, उन सब को आप टोटली रिलीज कर देना चाहते हैं। पुराने जख्म, पुराने जो एक्सपीरियंस आपके रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उनके ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कोई कोई वर्गों तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत भी कर ली है। अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के, या और भी जो फील्ड्स है उनको लेकर के आपने नई शुरुआत कर ली है। कोई कोई वर्गों तो ऐसी भी स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं जो शादी, मैरिज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गों। कोई कोई वर्गों ऐसे भी हो सकते हैं जो नए रिलेशनशिप में एंट्री कर रहे हैं, नए पार्टनर आपके लाइफ में आ गए। ऐसी भी किसी किसी वर्गों की स्थिति हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो ये एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं मैं वर्गों, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ एक डीप कनेक्शन का एहसास हो चुका है। एक डीप रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हुआ है कि आप लोगों का एक डीप कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे से सोल लेवल में जुड़े हुए हैं, आप लोग सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कोई जर्नी का आप लोग पार्ट है। आप लोगों का ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन ने बनाया है, डिवाइन ही इस कनेक्शन को चला रहे हैं, वही इस कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। दिस द लवर्स कार्ड में भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को अपनी इस जर्नी के बारे में बताया था पहले, पर आपके पार्टनर ने उस समय ट्रस्ट नहीं किया। इमेच्योर एनर्जी में आपके पार्टनर रहे या इन चीज़ों को उनने माना नहीं, नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसी कोई चीज़ें होती ही नहीं है, ऐसा करके इन चीज़ों को उनने नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसी स्थिति हो सकती है, पर अब धीरे करके उनको भी रियलाइजेशन हो चुका है कि आप लोग एक जर्नी का पार्ट है, आप लोग का सोल लेवल का कनेक्शन है। चाहे आप लोग कितना भी दूर जाना चाहें एक दूसरे से, पर आप लोग दूर नहीं जा सकते हैं, अपने आप को सेपरेट आप नहीं कर सकते हैं। डीप कनेक्शन में आप लोग एकदम बंधे हुए हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ ही आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने साइड से अपना इमोशन वो आपको फिर से देना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी आपको प्यार करते हैं, आपसे उनके इमोशंस जो है वो कनेक्टेड हैं, इमोशनली वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। भले ही आप लोग के सेपरेशन के बाद या आप लोग के बीच में जो दूरियां आई थी उसके बाद उनने और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और भी लोगों से हो सकता है कि उनने मेल मुलाकात की, मीटिंग्स की, पर उनको कोई भी आप जैसा नहीं मिला। आपके जैसा पर्सन उनको इसके कारण से नहीं मिला क्योंकि उनके कहीं भी इमोशन जो है वो सेटिस्फाइड ही नहीं हुए। उनको कहीं ये फील ही नहीं हुआ कि वो किसी दूसरे पर्सन के साथ खुश भी रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। तो आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने साइड से एक प्रपोजल, एक लव प्रपोजल, एक इमोशनल प्रपोजल वो आपको देना चाहते हैं। रिलेशनशिप का प्रपोजल हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। ये उनकी डीप फीलिंग चल रही। कोई कोई वर्गों के पार्टनर तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एक प्रपोजल लेकर के आपके पास आने भी वाले हैं। अपने साइड से एक लव प्रपोजल या रिलेशनशिप प्रपोजल या शादी मैरिज का भी प्रपोजल हो सकता है, आपको वो देने वाले हैं। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही है, काफ़ी स्ट्रांगली चल रही है कि इस रिलेशनशिप में फिर से स्टेबिलिटी लाना है, फिर से मेहनत करनी है, एकदम शून्य से, एकदम जीरो से शुरुआत करनी है। रिलेशनशिप को इस तरह से सजाना संवारना है कि फिर से इसमें कभी भी आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यूज ना आए, कभी भी इसकी स्टेबिलिटी खत्म ना हो। एक अच्छा रिलेशनशिप आप लोग इंजॉय करें, एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आप भरोसा कर सकें, इक्वली आप लोग कंट्रीब्यूट करें, आप भी आपके पार्टनर भी, जिससे सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ एकदम खुशियों से भरा हो। इस तरह की आपके पार्टनर की डीप फीलिंग चल रही है दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो फिर से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। वहीं आने वाला जो समय है वर्गो,
1 मई टू 10 मई का, उसमें मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्टेड है, आपको सोशल मीडिया में वो देख पाते हैं, स्टॉक कर पाते हैं, या किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपकी एनर्जी वो जान पाते हैं, या अगर कोई भी स्थिति नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली तो आपसे कनेक्टेड ही है, क्योंकि आप लोग एक जर्नी का तो पार्ट हैं ही। और इसकी वजह से ही आपके पार्टनर जो है वो आपकी एक्टिविटीज़, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और आने वाला जो समय है उसमें आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता देख करके, खुश होता देख करके, उनके बिना आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ फियर, कुछ डर भय भी उनके मन में रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ आप जो है अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव आप हो रहे हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो आपके पार्टनर जो है वो देख रहे हैं, और इन चीज़ों को देख देख करके आपके पार्टनर अब एंजाइटी में आने लग गए। और ड्यूरिंग कमिंग पीरियड ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कोई कोई वर्गों के पार्टनर तो कुछ डिप्रेशन की एनर्जी में भी जा सकते हैं विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। रात में आपके पार्टनर ठीक से नहीं सो पाएंगे, रातों की नींद उनकी उड़ जाएगी, दिन का चैन उनका खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग कमिंग पीरियड विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। पुरानी बातों को लेकर के, पुरानी एनर्जीज को लेकर के भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं और अपने आप को काफ़ी परेशान, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में महसूस करने वाले हैं। अगर वर्गो आपकी शादी की, मैरिज की कहीं बातचीत चल रही है और ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है, तो इसको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आपके पार्टनर चले जाने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो और साइन, वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है वर्गो के लिए। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो यहाँ जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आई हुई है वर्गो, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में उनके लिए भरा हुआ है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं जो आप अपने पार्टनर से, मतलब उनसे क्लियर करना चाहते हैं, उन सवालों के जवाब आप चाहते हैं। और चूंकि आपके पार्टनर ने अभी तक इन सवालों के जवाब आपको नहीं दिए हैं, क्लैरिटी आपको नहीं दी है, रिलेशनशिप में जो भी उनके द्वारा जो एक्शंस हुए हैं उसको लेकर के, या रिलेशनशिप में जो सिचुएशन रही है उसको लेकर के, तो जो क्लैरिटी उनको देनी चाहिए थी अभी तक उनने नहीं दी है। इसके कारण से आप जो है काफ़ी ज़्यादा उनसे नाराज़ चल रहे हैं, गुस्सा चल रहे हैं, उनकी हरकतों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, नाराज़ चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, और इसके कारण से ही आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तमाम बातें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चल रही है। साथ ही आपके पार्टनर जो है वो ये चाहते हैं कि आप दोनों ही जो आइसोलेशन की एनर्जी में रहे हैं अभी तक, उससे आप बाहर निकलें। आपके पार्टनर भी आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर निकलें। आप अगर आइसोलेशन की एनर्जी में थे अभी तक या पहले रहे थे, उस एनर्जी से आप बाहर निकलें। एक दूसरे को आप लोग कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें, कम्युनिकेशन का चैनल आप लोग के बीच में बने। आप लोगों ने जो बाउंड्रीज सेट कर ली है, आपके पार्टनर ने भी अपने साइड से जो बाउंड्रीज सेट की थी, आपने भी जो बाउंड्रीज सेट की थी, उन बाउंड्रीज को आप लोग गिरा दें। एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ आप लोग देख पाएँ, कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में स्टार्ट हो सके। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही विद दिस 9 ऑफ वैंड्स कार्ड। अगर आपके अंदर उनके एक्शंस को लेकर के कुछ डर है, कुछ भय है, तो आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। ऐसा कोई भी एक्शन वो नहीं लेना चाहेंगे जिससे आपको कोई परेशानी हो फ्यूचर में। इस तरह की डीप फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपके पार्टनर जो है वो आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से बात कर रहे हैं। आप लोग के बीच में अगर कोई ऐसे पर्सन है जो आप लोग के बीच में मीडिएटर की भूमिका अदा कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से
वो बात कर रहे हैं। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कलीग्स में से हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, इसके बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग के कारण है। मे भी हो सकता है कि वो किसी से बात कर भी रहे हो, तो इन डिस्कशंस के माध्यम से वो एक कम्युनिकेशन का चैनल आप लोग के बीच में बैठाना चाहते हैं, अपनी बात वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस वो आपको शेयर करना चाहते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप उनके बारे में और इस रिश्ते के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, ये बातें वो जानना चाहते हैं। इसके कारण से एक म्यूचुअल फ्रेंड की तलाश में आपके पार्टनर हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई कोई पार्टनर तो ऐसे भी है जो ऑलरेडी किसी पर्सन से बात भी कर रहे हैं कि आप लोग के बीच में एक मीडिएटर का रोल वो प्ले कर सके। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये उनकी करंट फीलिंग में चल रहा है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।